Hello, my dear students. Welcome to your biology class. Animal Kingdom is the chapter जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. उस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम. ठीक है. तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ पर कई सारे फाइलम्स है. कई सारे क्या 11 फाइलम्स है. ठीक है. उन 11 फाइलम्स, फाइलम इज नथिंग बट ग्रुप, जिसको हम ग्रुप कहते हैं, वो 11 ग्रुप एनिमल्स के बनने के रीजंस हमने हमारी पिछली क्लासेस में समझा है. और वो ग्रुप कौन से है, वो क्या बेसिस पे डिवाइड हो चुके हैं बोले तो, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा बॉडी सिमेट्री, तीसरा जर्म लेयर, चौथा सीलोम, फिफ्थ metamerism, and the sixth is the notochord. On these 6 bases the animals are what? Classified. Animals क्या हो चुके थे? Classified into the 11 major phylums. 11 major phylums, right? In those 11 major phylums, the Porifera is one of the phylum. देखिए, उस फाइलम पोरीफेरा के पीछे जो स्ट्रक्चर है वो एनिमल का है. कैन यू बिलीव दिस? आप बिलीव करते हैं ये एनिमल है बोले तो? यस, यही वो एनिमल है जो कि समुद्र की गहराइयों में पाया जाता. एट द बॉटम ऑफ द सी इट इज गोइंग टू बी फाउंड. एंड इस नमूने के एनिमल्स को, इसको भी एनिमल कहते हैं और इसके अपने ओन कैरेक्टर है. और ये एनिमल जिस ग्रुप में आता है वो ग्रुप का नाम है पोरीफेरा. तो बच्चों, एग्जामिनेशन में ये या इसके जैसे कौन से भी फाइलम पे अगर क्वेश्चन आ रहा तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, जहां पर आपको उस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स और यूनिक कैरेक्टर देन 1 or 2 एग्जाम्पल लिखना होगा. तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. फाइलम पोरीफेरा. यस, फाइलम पोरीफेरा के ये वो कैरेक्टर है, 11 आपके स्क्रीन पे है. 11 वो कैरेक्टर है जो कि आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा 5 मार्क्स के लिए. आप हेडिंग बनाइए. नेम ऑफ द फाइलम क्या है? फाइलम पोरीफेरा है. उसके नीचे आपको लिखना है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वही आप नोट में भी लिख लीजिएगा. नोटबुक में भी क्या दिख रहा है? ग्रेड यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस ग्रुप का क्या है. उसके बाद इस ग्रुप की बॉडी सिमेट्री कैसी है, यानी कि पोरीफेरा की. फिर इनका जर्म लेयर कितने हैं, 2 है या 3 है. फिर इनके पास सीलोम यानी कि स्पेस यानी कि बॉडी कैविटी है क्या, थोड़ी है क्या, है ही नहीं. फिर हैबिटेट हैबिटाट कहाँ पर पाए जाते हैं. फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, फिर इनका रिप्रोडक्शन कैसा है. और ऐसा कोई कैरेक्टर है जिनको पोरीफेरा को हमेशा पोरीफेरा ही रखता है, किसी दूसरे से मिंगल होने नहीं देता. पोरीफेरा की अपनी ओन रिप्रेजेंटेटिव, अपनी ओन पहचान, उसको हम बोलेंगे यूनिक फीचर्स इनका क्या है. और इस ग्रुप में आने वाले वो एनिमल्स कौन से हैं जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे. ठीक है. तो आप हेडिंग लिख लीजिए और ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको समझ लीजिए, क्योंकि इनका डिस्क्रिप्शन, इनका राइटिंग मैटर आपको आगे मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, जनरल कैरेक्टर्स पोरीफेरा. ठीक है. फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स क्या है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था, हमारी वही जनरल कैरेक्टर्स है यहाँ पर. जैसे कि ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एनिमल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन है क्या, सेलुलर है या फिर सेलुलर है. यस, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है इनका, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिमेट्री कैसी है इनकी, ये जो एनिमल्स होते हैं मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं, कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती. देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन 2 बॉडी पार्ट्स. 2 बॉडी पार्ट के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती. फिर जर्म लेयर, इनके पास कोई भी जर्म लेयर नहीं है. नो, वहां पे नील जर्म लेयर नहीं है.
देन सीलोम, सीलोम कैसा है, असेलोमेट है, यानी कि इनके पास कोई तरह का स्पेस, कोई तरह का सीलोम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये हेडिंग लिखना है जैसे कि आपने लिखा होगा पेज पे, उसके नीचे आपको जनरल कैरेक्टर बोल के लिखकर ये पॉइंट्स यहाँ लिखना, उसके आगे ये लिखना, फिर इसके आगे ये, फिर ये लिखना, इसके आगे डैश मार देना, फिर ये लिखना, इसके आगे ये लिखना, इसी को ही कंटिन्यू करना आप। हैबिट एंड हैबिटाट, यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो देख रहे हैं आप ये सारे पोरीफेरा ही है। देखिए मोस्टली ये तो एक्वाटिक होते हैं, यानी कि पानी में पाए जाने वाले, जमीन पर नहीं, पानी में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और ज्यादातर मराइन यानी कि समंदर के पानी में, खारे पानी में पाए जाने वाले मोस्टली मराइन। सेडेंट्री का मतलब होता है एक ही जगह। एनिमल्स के कैरेक्टर में आप देखो, एनिमल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, मगर ये ऐसा एनिमल है जो झाड़ के जैसा ठहरा हुआ है। नो यू लुक दिस, एक ही जगह स्टैंड, यू लुक दिस, यहाँ का यही है, यहाँ से हलता नहीं है, किधर भी नहीं जाता, ये सारे एनिमल वैसे ही है। तो उसको बोलेंगे हम सेडेंट्री, एक ही जगह पर रहने वाला। सॉलिटरी या कॉलोनियल, इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप में भी रह सकते हैं या फिर अपना आप सिंगल भी रह सकते हैं। सिंगल रहने वाले को सॉलिटरी बोलेंगे, ग्रुप में रहने वाले को कॉलोनियल बोलेंगे। तो आप ये लिखकर उसके सामने ये लिखेंगे। ठीक है, अगला कैरेक्टर क्या है इनका, डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास है ही नहीं, एब्सेंट होता है, अगर रहा भी वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, डाइजेशन इनसाइड द सेल। उनके बॉडी अब हमारा डाइजेशन, हम खाना खाए सो खाना कहाँ जाता, पेट में जाता, ಹೊಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ। ಹೊಟ್ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಚೇಂಬರ್, ಹೊಟ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ತಿಂದಿಂದು ಉಂಡಿಂದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ। ಇವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲ, बिकॉज ओनली सेल्स आर देयर। तो इनके पास जो खाना है इनके सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट होता, इस तरह के डाइजेशन को हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फिर रेस्पिरेशन इनके पास नहीं होता है, रेस्पिरेशन एब्सेंट है, सर्कुलेशन भी एब्सेंट है, ये भी आप कंटिन्यू लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन की बारी, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा है, ये कैसा बच्चों को पैदा करता है, हाउ दे आर गोइंग टू बी रिप्रोड्यूस। देखिए रिप्रोडक्शन इनका कैसा है, बेसिकली असेक्सुअल है। असेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन, एक में से दो टुकड़े हो जाते हैं और एक नया जन्म हो जाता है, असेक्सुअल। और सेक्सुअल भी है। जब सेक्सुअल की बात होती है तो हार्मोफोडाइट लिखा हुआ है। हार्मोफोडाइट का माने ये होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन ए सिंगल इंडिविजुअल, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल। अब इंसान में, ह्यूमन बींग में, या वो लड़का होता है या फिर वो लड़की होती है, लेकिन ये जो पोरीफेरा के जो एनिमल्स है वो सिंगल इंडिविजुअल, लड़का भी वही होता है और लड़की भी वही होती है। उस तरह के एनिमल्स को, उस तरह के इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, हार्मोफोर्डाइट। क्या बोलेंगे उसको हम, हार्मोफोर्डाइट। ठीक है, हार्मोफोर्डाइट यानी कि इंसान का जैसा इंडिविजुअल है, हम जैसे इंडिविजुअल है, हम कोई एक है, वेदर मेल और फीमेल, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल है हम। लेकिन पोरीफेरा के इंडिविजुअल्स ऐसे नहीं होते, वो कैसे होते हैं, वो दोनों भी उसी में ही होते हैं, तो वो हार्मोफोर्डाइट होते हैं। अब बात आती है वहां पर फर्टिलाइजेशन शब्द है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन आप देख रहे हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो वहां पर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स होता है। अब ये गैमेट्स क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल को हम गैमेट्स कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सेल जब फ्यूज हो जाता है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और वो फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर हो तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलिए, अगर वो बॉडी के बाहर हो तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलिए। देन डेवलपमेंट कैसा होता है इनका, डेवलपमेंट डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। इनका डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट थ्रू दी लार्वल स्टेज। अब इस बात को हम समझेंगे डेवलपमेंट क्या है ये। अब देखिए, जब से हम पैदा हुए हैं हमारे अंदर क्या बदलाव आया है, कुछ भी नहीं। हम पैदा हुए जब भी 2 ही हाथ थे, आज भी 2 ही हाथ है। ऐसा नहीं था कि जब हम पैदा हुए थे 4 हाथ थे अब 2 हुए, ठीक है, ऐसा नहीं। पैदा हुए जब 1 ही हाथ था अब 2 हुए, ऐसा नहीं है, जितना था उतना ही है। तो उस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट।
फिर पैदा होने से लेकर बढ़ने तक हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आए, कुछ नए नए चीजें आ गए या फिर थे सौ चीजें चले गए, तो उसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये इनका रिप्रोडक्शन है। ये डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको लिख लीजिए, रिप्रोडक्शन वर्क लिख कर कंटिन्यू कीजिए। देन यूनिक फीचर्स, इनके पास क्या खासियत होती है, यूनिक फीचर क्या है इनका? इनकी यूनिक फीचर में देखिए आप, वाटर कैनाल सिस्टम बोल के है। वाटर कैनाल सिस्टम मीन्स हियर द वाटर एंटर थ्रू दी मिलियंस ऑफ माइन्यूट पोर्स, जिसको हम ऑस्टिया कहते हैं, इन द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी, जिसको स्पॉन्जोसिल कहते हैं, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। यानी कि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी में पानी आता है और जाता है, उस पानी आने और जाने को बोलेंगे वाटर कैनाल सिस्टम। सिंपल बोल रहा हूं मैं आपको, इनकी बॉडी, ये जो पोरिफेरंस की जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी में पानी, इनको हाथ मुंह पैर ऐसा नहीं होता, इनकी स्पंज के जैसे होते हैं। स्पंज में कहाँ से भी पानी आता, कहाँ से भी पानी जाता, उसी तरह ये एनिमल्स में भी ऐसी होता है। तो इनकी बॉडी में जो पानी आता है और जाता है उसको हम बोलेंगे वाटर कैनाल सिस्टम। और जिस सुराख यानी कि पोर्स, होल से जो आता है उसको ऑस्टिया कहते हैं। जिस स्पेस में, जिस कैविटी में ये रहता है इनकी बॉडी में, इसको स्पॉन्जोसिल कहते हैं। और जिस होल से ये चला जाता है बॉडी के जरिए से, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಕುಲಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ರಿ, ಯಾ ಹೋಲಿನ ಥ್ರೂ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟಿಯಾ ಅಂತಾರ. ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ದಾಗ, ಆ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಜೋಸಿಲ್. ಮತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಪೇಸ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂತಾರ ऑस्कुलम. ठीक है. देन उसके बाद कैनाल सिस्टम इज यूज्ड फॉर फूड गैदरिंग, गैस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. यही वो कैनाल सिस्टम इनका जरिया है इनको फूड सप्लाई करने का. कैनाल सिस्टम थ्रू ने और फूड तಗೋತಾರ. ठीक है. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ತಗೋತಾರ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ತಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ರಿಮೂವಲ್ ऑफ द वेस्ट इज आल्सो थ्रू द कैनाल सिस्टम. तो आपको यूनिक फीचर में वाटर कैनाल सिस्टम, पोरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम आपको वहां पर लिखना है. और ये डायग्राम जस्ट देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा और इसको ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है. देखिए वाटर बाहर से ऑस्टिया, वाटर ऑस्टिया होल से अंदर आया, स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल से ऑस्कुलम जैसे कि और एक ओपनिंग से पानी जो है बाहर चले गया. ठीक है, आपको जस्ट ये समझना है और लिखना यही है, ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है. ठीक है. यूनिक फीचर में एक और एक पॉइंट ये भी है कि स्पॉन्जोसिल एंड कैनाल्स आर लाइंड विथ कोनोसाइट्स. ये जो स्पॉन्जोसिल जो होती है स्पेस और कैनाल सिस्टम जो पानी आने का जो कैनाल है वो लाइंड किया गया है, यानी कि कवर्ड किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए सेल. और उन सेल को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, कोलार सेल्स, यानी कि कोनोसाइट्स. साइट्स का मतलब होता है सेल. कोनोसाइट, कोलार सेल तो बोलो या फिर कोनोसाइट्स तो बोलो. ठीक है. नेक्स्ट, बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर. इनकी बॉडी में क्या है, स्पिक्यूल्स होते हैं, पिन के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. यहाँ है देखिए, वो इंटरनल स्केलेटन का काम करता है. इनका बॉडी एक्चुअली स्पंज के जैसा होता है, नरम नरम, लेकिन उस बॉडी में जो स्ट्रक्चर, स्केलेटन वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर काम करते हैं वो ये फाइबरस, स्पॉन्जिन फाइबरस या फिर स्पिक्यूल्स काम करते हैं. आपको जस्ट ये एक लाइन लिखना है, ये डायग्राम ड्रा नहीं करना है ताकि, ठीक है. तो वो स्पिक्यूल्स का काम ये होता है इनको, इनकी बॉडी में एक शेप देना, इनकी बॉडी को एक सपोर्ट देना, दैट्स इट. ठीक है. ये कुछ एग्जांपल्स है, कुछ फिगर्स है, ये पोरीफेरा के एग्जांपल्स है. आप चाहे तो ये कुछ इनमें से एक दो ड्रॉ कर सकते हैं. और ये उनके एनिमल्स यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये वो एनिमल्स है, साइकॉन, देन स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिला. दीज आर द नेम ऑफ एनिमल्स
विच बिलोंग्स टू द फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, आई होप कि आपको ये फाइलम पोरीफेरा समझ में आया होगा। तो बच्चों हम आज फाइलम पोरीफेरा के आप कैरेक्टर देखें तो एग्जामिनेशन में ऐसा फाइलम पूछता है, राइट द कैरेक्टर्स जनरल फीचर्स ऑफ द फाइलम पोरीफेरा विद द सुटेबल एग्जाम्पल बोल के ऐसा क्वेश्चन आता। तब आप फाइलम का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर फाइलम के जो मैंने अभी कैरेक्टर दिखाए हैं आपको, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से लेके यूनिक कैरेक्टर तक, सारे कैरेक्टर जैसे मैं आपको दिखाए हैं वैसा आप लिख लीजिए, वैसा ही एग्जाम में लिखिए। और ये एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल लिखने पर आपको वहाँ 5 मार्क्स 101% मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आपको? क्लास होने के बाद आप मेरे को व्हाट्सएप पे बताइएगा क्लास समझ में कैसी आई, और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। Thank you very much. See you in the next class with the next phylum.